नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि कल राजनीति विज्ञान विषय स्कूल व्याख्याता का परिणाम आरपीएससी ने जारी किया, जिसमें 645 पोस्ट थी और 67 जो परीक्षार्थी थे उनको उत्तीर्ण किया गया। साथियों, जो भी राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हैं या फिर जो भी राजनीति विज्ञान विषय के अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं या थोड़ा सा भी राजनीति विज्ञान विषय से अपना लिंक रखते हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुनें। और भी जो साथी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जिससे कि आरपीएससी तक इस बात को पहुंचाया जा सके। तो साथियों, चर्चा इस बात की है कि 2024 की जो भर्ती थी उसमें 225 सीटें थी, उसमें 6 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और अब की बार 645 सीटें थी, जिसमें से 67 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में एक नियम है 40% वाला कि 40% तो कम से कम आने चाहिए, तभी ही जाकर विद्यार्थी। अब विद्यार्थियों की 40% ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, 40% नहीं बन पा रहे हैं। दो बातें हैं साथियों कि क्या विद्यार्थियों की सरल पेपर की मांग है। मेरा मानना है कि सरल पेपर की मांग नहीं है। पेपर कठिन हो, स्तर का हो, समझ विकसित करने वाला हो, विश्लेषणात्मक हो, ये सब बातें उस पेपर में होनी चाहिए। क्योंकि जब राजनीति विज्ञान विषय के जब पार्ट अपन देखें तो जैसे भारतीय संविधान उसमें शामिल कर रखा है, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर शामिल कर रखे हैं, फॉरेन पॉलिसी इसमें शामिल कर रखी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इसमें शामिल कर रखा है, साथ में तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को शामिल कर रखा है और विदेशी देशों के संविधान भी इसमें शामिल हैं। तो साथियों, जब विषय है, ये सब विषय इसमें लगा रखे हैं, तो इस बिल्कुल एक विद्यार्थी जिसका चयन होना है उसे सब्जेक्ट की, विषय की और उस फैक्ट की पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक जानकारी होनी चाहिए, उसमें समझ भी उसकी विकसित होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी का चयन होना चाहिए और पेपर कठिन हो, ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ कि पेपर का कठिन स्तर होना भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई सरल पेपर बनाया जाए, लेकिन कम से कम विद्यार्थी की उसके माध्यम से समझ जांच की जा सके, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी जांच की जा सकती है कि वह उस विषय के प्रति कितना गंभीर विद्यार्थी है, ये सब जांच की जा सकती है। लेकिन साथियों, पिछले जो 4-5 साल से पेपर बन रहे हैं, तथ्यात्मक उसमें फैक्ट डाले जा रहे हैं। कोई भी, चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी, चाहे पेपर बनाने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि तथ्यों की कोई सीमितता नहीं है, तथ्य असीमित हैं और कोई व्यक्ति कितने ही तथ्यों को याद कर सकता है, कितने तथ्य उसके मस्तिष्क में रह सकते हैं, क्या कोई तथ्य सही हो सकता है। यदि आप और हम भी कोई पेपर सेट करें और तथ्य उसमें डाल दें, तो जो आरपीएससी के पेपर सेटर हैं वो भी उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप कहीं भी किसी भी तथ्य को उठाकर उस पेपर में सेट कर दो। तो पेपर गंभीर होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, समझ विकसित करने वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट की उसमें जांच होनी चाहिए, ऐसा पेपर तो बनना ही चाहिए। लेकिन अब विषय ये है कि पेपर तथ्यात्मक इस प्रकार का बन रहा है कि एक विद्यार्थी 40% क्वालिफाई करके और उसका चयन नहीं हो पा रहा है, बार बार सीटें खाली जा रही हैं, विद्यालयों में अध्यापकों की कमी हो रही है, इससे विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्हें अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को एक विश्लेषणात्मक पेपर सेट करें, अब जो भी उनकी प्रक्रिया है उसी के अनुसार। लेकिन इस प्रकार का यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजनीति विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों में एक भय, एक डर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी सीट आप 645 नहीं, फिर 2500 निकाल दो, 5000 निकाल दो, विद्यार्थी उसकी तैयारी करना ही छोड़ देगा। और आने इसी प्रकार के पेपर बनते रहे और इस प्रकार का ही ये प्रक्रिया चलती रही तो लगता नहीं कि आगे भी कोई बेहतर होगा या सुधार हो जाएगा या विद्यार्थी
उसका चयन होगा यदि इसी प्रकार से चलता रहा। तो साथियों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आरपीएससी को थोड़ा सा अपना स्टैंड बदल कर और एक चयन हो जाए ऐसी, और इस प्रकार के प्रश्न उसमें हों। तथ्य आप चाहे संविधान के ले लो, चाहे आप प्रधानमंत्री से ले लो, राष्ट्रपति से ले लो, किसी से भी ले लो, तथ्य यदि डालोगे पेपर में तो तथ्य कितने ही याद हो सकते हैं और कितना किसका सही हो सकता है। तथ्य से पेपर का आकलन नहीं हो पाता है, विद्यार्थी का आकलन नहीं हो पाता है, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। किसी के तथ्य याद रह गया, किसी के तथ्य याद नहीं रहा, क्योंकि तथ्यों की असीमितता है। तो इसलिए समझ विकसित करने वाला ज़रूर पेपर होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के यदि रिजल्ट आ रहे हैं, इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया हो रही है, तो राजनीति विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थी बिल्कुल अपना मोह भंग कर देगा और वो तैयारी छोड़ो सब्जेक्ट लेना ही पसंद नहीं करेगा। क्योंकि आखिर एक विद्यार्थी की उम्मीद होती है, एक लिमिट होती है कि वो कितनी तैयारी करे। एक डेढ़ साल तैयारी करने के बावजूद भी यदि विद्यार्थी का चयन नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे राजस्थान में ही कोई तैयारी सही ढंग की करने वाला है ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान में ही ऐसे हैं जिनकी 2-3 बार राजनीति विज्ञान विषय से जीआरएफ हो रखी है, नेट हो रखी है। तो क्या वो विद्यार्थी गंभीर नहीं है विषय के प्रति? क्या वो विद्यार्थी समझ नहीं रखते हैं? ऐसे में अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, प्राइवेट गाइडों से तैयारी कर लेते हैं। तो भाई कम से कम इतने विद्यार्थी भी नहीं है क्या राजस्थान में जिनको कि राजनीति विज्ञान विषय की समझ ही नहीं है? यदि समझ ही नहीं है तो फिर कौन सा मूल्यांकन करना चाहती है आरपीएससी पेपर इस प्रकार का पेपर सेट करके? किस प्रकार के विद्यार्थियों का चयन करना चाहती है? आखिर पता ही नहीं लग रहा है। तो आरपीएससी पर भी ज़रूर सवाल उठते हैं, पेपर सेटर पे भी ज़रूर लाजमी है सवाल उठाना कि भाई इस प्रकार के पेपर सेट करके और फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या नौकरी देना चाहते हैं या फिर बार बार वही प्रक्रिया अपनाकर किसी का चयन ना हो? अब ये 645 में 67 विद्यार्थी चयन हुए हैं, बाकी सीटें फिर से खाली रह गई 550। अब ये फिर से वैकेंसी करवाओगे और यदि यही पैटर्न रहा तो निश्चित बात है कि आप कितने ही पोस्ट निकालो, परिणाम इसी प्रकार का आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार का चेंजिंग कीजिए कि समझ विकसित रखने वाले इंटेलिजेंट विद्यार्थियों का चयन भी हो जाए और स्कूलों को टीचर भी उपलब्ध हो जाएं। तो आरपीएससी तक ये बात पहुंचनी चाहिए और इस प्रकार की बात हमें उठानी भी चाहिए, सवाल भी करने चाहिए बिल्कुल कि एक परीक्षा हो जाए, 2 हो जाए, बराबर 4 साल 5 साल से इसी प्रकार का पैटर्न हो रहा है। तो विद्यार्थियों में एक भय बैठ चुका है, एक डर बैठ चुका है कि राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी करना ही धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस विषय के प्रति गंभीरता, और ये विषय ऐसा विषय है कि वर्तमान समय में एक समसामयिक विषय है। ऐसे विषय को जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों की उसे समझ विकसित होती है, कानूनों के प्रति समझ विकसित होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति समझ विकसित होती है। ये वर्तमान से जुड़ा हुआ विषय है और इसके प्रति विद्यार्थी यदि दूरी बनाएंगे तो भविष्य में चिंता का विषय है। इसलिए राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के साथ भी न्याय होनी चाहिए और राजनीति विज्ञान विषय के प्रति भी न्याय होनी चाहिए। इसमें आप थिंकर्स हैं, उनमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछिए, वहाँ समझ विकसित। आप इस प्रकार के क्वेश्चन डालेंगे कि भाई कोई भी डेट डाल दी, कोई भी तारीख इस प्रकार का कोई तथ्य डाल दिया, इससे नहीं। उसके प्रति गंभीरता की, उससे तथ्य के प्रति गंभीरता कितनी है, उसके प्रति समझ कितनी है, वो विश्लेषण क्या है, उसका भाव क्या है, इस प्रकार के प्रश्न हों तो बिल्कुल समझदार विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थियों का चयन भी होगा और ये मिथक भी टूटेगा कि राजनीति विज्ञान विषय से किसी का चयन नहीं होता है। तो मेरा कृतज्ञ निवेदन है कि कोई भी राजनीति विज्ञान विषय के प्रति या राजनीति विज्ञान के प्रति अपना लगाव रखता है और राजनीति विज्ञान विद्यार्थियों के प्रति न्याय चाहता है, तो इस प्रकार के वीडियो आप आवाज़ उठाइए और न्याय की मांग कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय संविधान।